और समय को देखते हुए मैं सीधा चलता हूँ अध्यक्ष जी की तरफ। और उस व्यक्ति को जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, ऐसे कहानीकार को मैं मंच पर बुला रहा हूँ जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं आदर से आमंत्रित कर रहा हूँ ठाकुर साहब को कि परम आदरणीय जगूड़ी जी, आदरणीय मैडम विद्या सिंह जी, भाई पाठ जी, जिज्ञासु जी और निकी जी। जब विद्या सिंह जी समीक्षा पढ़ रही थी तो मैं किताब को पलट पलट के देख रहा था। ये भी इन्होंने पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया, तो अब मुझे क्या पढ़ना। उसके बाद जब जगूड़ी जी बोले तो मैं सोचने लगा कि अब बचा क्या है, अब मुझे क्या बोलना है। मगर जाते जाते जगूड़ी जी एक ऐसा क्लू दे गए छोटी कविता का, और वो शायद जगूड़ी जी की नजरों से बची है। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां, वो 4-6 पंक्ति की कविता है और व्यापक अर्थ वाली कविता है, वो मैं वैसे तो आप लोगों ने अध्यक्ष ही गलत चुना। अध्यक्ष तो बहुत बढ़िया वक्ता होना चाहिए और देखत वेखत तो होते रहते हैं, पर वक्ता बढ़िया होना चाहिए अध्यक्ष, और वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो पहले कविता जीती है कवि के हृदय में। अच्छी पहले मुझे दिखाई नहीं दी, नहीं तो मैं भी सुना। तो फिर मेरे लिए क्या बचता है? पहले कविता जीती है कवि के हृदय में, फिर कविता जीवित रखती है कवि को स्वयं। फिर कविता जीवित रखती है कवि को स्वयं। ये एक सिर्फ कविता की बात नहीं। अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि जो फिल्मकार है वो एक आम आदमी को फिल्माता है, एक दरिद्र को फिल्माता है, उसकी टूटी हुई हंडिया दिखाता है, बुझा हुआ चूल्हा दिखाता है, उधड़ा हुआ छप्पर दिखाता है। वो दरिद्र वहीं का वहीं रह जाता है और वो फिल्मकार राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। यही गीतकार करता है। वो उसकी वेदना, संताप, संत्रास के गीत गाता है और राष्ट्र की सीमाएं पार कर जाता है, और वो बेचारा दरिद्र व्यक्ति वहीं रह जाता है। यही कथाकार करता है, यही संतराश और चित्रकार करते हैं। उसकी उभरी हुई पसलियां दिखाते हैं, चित्र बनाते हैं, वाहवाही होती है, पैसा कमाते हैं, वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। उसमें, चित्र में, उस कविता में, उस गजल में, उस फिल्म में जो व्यक्ति होता है वो वहां नहीं होता है, मगर उसकी कमाई कवि खाता है, उसकी कमाई चित्रकार खाता है, उसकी कमाई फिल्मकार खाता है, नाम कमाता है, और वो धूल में, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। तो एक तरीके का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी है ये जो साहित्य है या कला है, कला की कोई भी विधा है, ये एक प्रकार का इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी है। पर हम इसलिए बच निकलते हैं कि हम कहते हैं देखो हम उसकी बात कर रहे हैं और विश्व को बता रहे हैं कि देखो इस बेचारे की हालत क्या है, उसकी मदद कोई नहीं कर रहे। जैसे पानी नहीं फेंकते जलने वाले में, उसकी फोटो खींचते हैं, वही स्थिति लगभग कला की सारी विधाओं में। मगर इसलिए बच निकलते हैं कि हम इसकी बात तो कर रहे हैं।
दुनिया को बता तो रहे हैं कि इसकी ये हालत है, ताकि कल इसके लिए कोई खड़ा हो सके। एक और बहुत अच्छी कविता मैंने इसमें देखी, और मैं अक्सर सोचता भी था कि जब चैट करते हैं आज के बच्चे तो 7 समुंदर पार वाले को कहते हैं मे आई हेल्प यू, और अपने साथ वाले घर में कोई मदद की गुहार कर रहा हो तो निकल के देखते नहीं कि कोई किसी को मदद के गुहार की जरूरत है। तो वो भी एक कविता इसमें मैंने देखिए, टीवी पर प्रवासी मजदूरों के दर्द से वे गहन पीड़ा से भर जाते हैं। टीवी पर प्रवासी मजदूरों के दर्द से वे गहन पीड़ा से भर जाते हैं। शायद मेरी पीड़ा में उतना दर्द नहीं जो सीढ़ियां चढ़ ऊपर वाले फ्लोर तक जा पाती। शायद मेरी पीड़ा में उतना दर्द नहीं जो सीढ़ियां चढ़ ऊपर वाले फ्लोर तक जा पाती। शुरू में लिखा है निक्की जी ने कि ये मेरी अंतर्मन की कविता, ये मेरे अंतर्मन का लेखन, और सबसे कठिन अंतर्मन के लेखन को बचाए रखना ही है आज का जो साहित्य का दौर है। भाई साहब तो बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत कुछ जानते हैं। आज लाइजनिंग और मैनेजमेंट का दौर आ गया है हर जगह, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, कला की हर विधा में लाइजनिंग और मैनेजमेंट, जिससे क्या हो रहा है, अंतर्मन का जो लेखन है वो पिछड़ता चला जा रहा है, उस पर बात ही नहीं होती। आज बात हुई है, और तो मैं निक्की जी से ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि आपने पुस्तक लिखा, पुस्तक छपवाई, बहुत अच्छा किया। ये 100-200 पाठकों तक जाएगी, 400 पाठकों तक जाएगी। पर उस दिन भी मैं कह रहा था कि आप लोगों को जितना हो सके पत्र पत्रिकाओं में जाना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। केवल सोशल मीडिया पे नहीं, वहाँ भी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में आप जाते हैं तो आप हजारों और लाखों तक पढ़े जाते हैं। पुस्तक की अपनी सीमाएं होती हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई गॉडफादर नहीं है तो पत्र पत्रिकाओं में छपने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बेहतरीन रचनाएं भेजनी पड़ती हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि आप मेरिट पे छपते हैं, और जब आप मेरिट पे छपते हैं तब तक आप बन चुके होते हैं और आप समझ जाते हैं कि मेरे लिखे हुए में क्या चीज़ है जो बची रहने के काबिल है और क्या चीज़ है जो मुझे नहीं लिखनी चाहिए। पर अगर इस डर से, हो सकता है आप 100 कविताएं भेजें तो आपकी एक छपे, मगर वो 99 कविताएं आपको शिक्षा देके जाएंगी कि इसमें कमी क्या है। और किसी भी लेखक, चाहे वो लेखक है चाहे कवि है, लिखते समय ये सोच के लिखना चाहिए कि वो विश्व की श्रेष्ठतम रचना का सृजन कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो वो अपनी रचना के साथ न्याय नहीं करता। मगर जब वो उस रचना से, जब वो रचना पूरी होती है, संपूर्णता जैसी कोई बात साहित्य के अंदर नहीं होती, कला की किसी विधा में संपूर्णता जैसी बात नहीं होती। अगर संपूर्णता के अहम से आप ग्रस्त हैं तो आप समझिए आप अपना क्षय कर रहे हैं। इसमें तो निरंतरता होती है साहित्य, संपूर्णता नहीं होती। तो जब आप लिखते हैं उस रचना को और उस रचना को लिखकर पूरा करते हैं, उससे मुक्त होते हैं, तो आप उसके मोहपाश में जकड़े हुए होते हैं। उस रचना की कोई कमी आपको नहीं दिखाई देती। मगर जब आप अगली रचना लिखना शुरू करते हैं तो आप उस रचना के मोहपाश से मुक्त होते हैं, और जब उस रचना के मोहपाश से मुक्त होते हैं तब आप जान पाते हैं कि इस रचना में क्या 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 कमियां हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है निरंतर। अगर आप एक ही रचना को लिख हैं, बहुत लोग हैं जो अपने 4-6
कविताओं या कहानियों के बल पे इतने आत्ममुग्ध हैं कि उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो ये बहुत जरूरी चीज है, और जो मुझे सबसे पहले कहना चाहिए था, निकी जी को बधाई देनी चाहिए थी, वो मैं बातों में लग गया क्योंकि मैं डरा हुआ था। और समीक्षा विद्या सिंह जी ने कर दी थी, भाई साहब ने कुछ छोड़ा नहीं था। मगर होता है ना कि बड़ों के चरणों में भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो जाते जाते वो मुझे क्लू दे गए और मैंने क्लू। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज अपने बीच आने का मौका दिया, और ये निरंतरता आपकी बनी रहे। आप बेहतरीन लिखें, पर लिखने के अलावा समाज में भी, समाज मतलब पत्र पत्रिकाओं में भी जाए, ताकि पढ़ना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये निश्चित मानिए, कोई साहित्य का कोई स्कूल नहीं होता। साहित्य का स्कूल सिर्फ किताबें हैं, वो आपको सिखाती हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि जो मैंने लिख दिया, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। जब आप पढ़ेंगे